अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जैसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से ये ख़बरें सामने आईं कि कोई डील हो रही है, कहीं पे कोई मुज़ाकराती अमल चल रहा है, तो अचानक से कुछ ऐसे चेहरे भी एक्टिवेट हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का हिस्सा थे। फिर उसके बाद उनकी जानिब से कुछ बयानात दिए गए और फिर उसके बाद वो गायब हो गए और अब फिर दोबारा वो पार्टी में आना शुरू हो गए हैं। इसकी क्या रीज़निंग हो सकती है? और दूसरा, पाकिस्तान में जो मुआशी तौर के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे, तो अचानक धरना कल्चर की सियासत जो है वो दोबारा शुरू होने जा रही है। इसके क्या वजूहात हो सकती हैं? इन दो मौज़ूआत पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि फ़वाद चौधरी के हवाले से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक बड़े एक्टिव रहनुमा थे। फिर उसके बाद फ़वाद चौधरी वज़ारत इत्तलात में रहे। फिर आखिरी टेन्योर तो जो पीटीआई का था उसमें वज़ीर कानून के ओहदे के ऊपर रहे। फिर उसके बाद 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रहनुमा जो है वो पार्टी छोड़ते रहे। फ़वाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान में गए, फिर उसके बाद जेल जाना पड़ा उन। तो अचानक से ये ख़बर आई कि इमरान खान ने फ़वाद चौधरी की पार्टी में वापसी की मंजूरी दे दी है। और अब ये वापसी क्यों हुई है, इसकी क्या रीज़न है? क्या शुरू से ही फ़वाद चौधरी पीटीआई में ही थे या बाद में अगर वापस आ रहे हैं तो इसकी क्या रीज़न है? ये बहुत अहम मामला है और बिलख़ुसूस ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत अहम ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में फ़वाद चौधरी को मिलने जा रहा है। शायद पीटीआई की तर्जमानी उनको मिल जाए और फिर वो एज़ पार्टी तर्जमान के तौर के ऊपर हमें दोबारा नज़र आएँ। तो ये सवाल बहरहाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फ़वाद चौधरी जो है वो पहले पार्टी से गए और फिर वापस आए, तो इसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और ख़बर खतीजा शाह के हवाले से हमारे सामने है कि जब कोर कमांडर लाहौर हमला केस के हवाले से पहले उनकी गिरफ़्तारी हुई, इसके ऊपर गो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और फिर उसके बाद खतीजा शाह साहबा के हवाले से मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने कहा जी कि किसी के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह से ख़राब ना करें। और फिर उसके बाद अब एटीसी लाहौर में कोर कमांडर हमला केस में एक कुछ सोशल मीडिया पे ट्वीट चल रही हैं कि उसमें खतीजा शाह ने मीडिया टॉक की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी से मैंने कोई डील नहीं की और मैं अब भी इमरान खान के साथ हूँ। तो ये एक उसको यू टर्न कहें या क्या कहें, बहरहाल ये तब्दीली जो है ये बड़ी मायने खेज़ है। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 3 रुकनी कमेटी बनी है, जिसमें शिबली फराज भी शामिल हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, फिर उसके अलावा उमर अयूब हैं। कह रहे हैं कि जी कोई बात करेगा इस्टेब्लिशमेंट से अगर तो ये इन तीनों में से कोई करेगा। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ही अपने मौक़िफ़ में जो है वो हमें तज़ाद ये भी नज़र आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर ने जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जो है वो किसी किस्म की बैकडोर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इस कन्फ्यूजन के ऊपर एक तबसरा किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो हैं सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी। तो सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी इस पूरे सिनेरियो में वो कमेंट ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो है वो दर हकीकत ये चाह रही है कि उनके जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को एनआरओ मिल जाए। तो इसके लिए ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो है वो तगदो कर रही है। और जहाँ पे ये सारी सूरत हाल चल रही है, वहीं पे जो है वो इरफ़ान सिद्दीकी ने फिर ये भी कहा है जी कि पीटीआई जो है वो दरअसल एनआरओ मांग रही है। तो एनआरओ किससे मांग रही है? वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मांग रही है। तो अब दूसरी तरफ जहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि सऊदी अरब के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्टिवली प्ले किया जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आसार नज़र आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कदरे हाल थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन इसी दौरान में ही फिर अब ये नई जो कहानी सामने आई है, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है। फजलुर रहमान आज असम्बली में आए, उन्होंने एक तो असद कैसर के मुतालबे की हिमायत की और ये कहा
कि जी जलसे करना जो है वो पीटीआई का हक़ है और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो है वो कहाँ है। और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक शेड्यूल भी दे दिया है और वो शेड्यूल ये दिया है कि धांधली के ख़िलाफ़ मिलियन मार्च करने का इन्होंने ऐलान किया है। और ये कहा है जी कि 2 मई को कराची में मिलियन मार्च करेंगे, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च करेंगे। और फिर जहाँ पे ये प्रोटेस्ट की बातें हो रही हैं वहीं पे इसी मामले के ऊपर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प है। और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं साहबज़ादा जो हैं उनकी जानिब से ये वक़्फ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जो है वो इस्तीफ़े दे देने चाहिए असम्बलियों से और इस्तीफ़े देकर उनको जो है वो सड़कों के ऊपर आना चाहिए। ये साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस्तीफ़े देकर जो है ये मैदान में अगर वो आते हैं, सड़कों के ऊपर आते हैं, तो मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का साथ दूँगा। लेकिन इसी मामले के ऊपर फिर शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा जी कि इस्तीफ़े देना सियासी मैदान से भागने के मुतरादिफ़ है। तो बैक वक़्त जो है वो 2 तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से मुतवातिर दिए जा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए अगर ये इमेजिन करें कि दोबारा अगर यहाँ पे धरनों की सियासत शुरू हो जाती है, मुज़ाहरों की सियासत शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुल्क की इकॉनमी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ थोड़े बहुत आसार बहरहाल नज़र आ रहे थे कि हो सकता है मुल्क की इकॉनमी थोड़ी बेहतर हो जाए, कुछ हालात बेहतर हों। तो अगर ऐसी सूरत हाल में ये दोबारा धरनों मुज़ाहरों की सियासत शुरू होगी तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मुल्क में आनी है वो भी नहीं आएगी और फिर अल्टीमेटली जो है वो उससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान होगा। ये बात पहले भी कही जाती रही है कि कम अज़ कम धरनों की सियासत से इज्तनाब करने के लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है और एक ऐसा मुआहदा होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन कि वो जो है वो इस पूरी सूरत हाल में जो है वो कम अज़ कम इस तरह के धरने मुज़ाहरे नहीं करेंगे जिससे अमलाक को नुकसान हो या शाराएँ बंद हों या जिससे जो पाकिस्तान की मईशत है उसको नुकसान हो। और इसी धरनों की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पे एक इल्ज़ाम जो है वो जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से भी लगाया गया है इमरान ख़ान के ऊपर। और वो इल्ज़ाम जो है जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान ख़ान जो है वो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर के ऊपर जो है या आलमी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में खिलने के ताने बाने उनके नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में मामला अगर इस तरफ जाता है, धरनों की सियासत होती है, तो फिर हमें ऐसी सूरत हाल में जो है वो मुल्क में मज़ीद डिस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक धांधली इलेक्शंस में धांधली का मामला है तो इस हवाले से जो है वो असूल बिल्कुल तय है कि अगर धांधली हुई है तो वो मामला मुतल्लिका जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे हैं और वही उनको तय करेंगे। फिर उसके मामले पे अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में अब क्या मुल्क डिस्टेबलाइज़ होगा, हुकूमत चेंज होने जा रही है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये एक ही वक्त में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।